ये देखो, ये पाकिस्तान का झंडा लगे, आज़ाद कश्मीर आया हूँ। ये पाकिस्तान है और पार जो है वो इंडिया है। ये तो अभी मैं पार जा रहा हूँ ये पुल पे, और उधर दुकान है, उससे काजू लूँगा। काजू उधर काजू सस्ता है, 800 रुपये किलो दे रहा है। और ये देखो, मैं बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ। आगे फिर वो जो इंडिया का फौजी खड़ा होता है उससे इजाज़त लेंगे, और उधर एक दुकान है, उससे काजू लेंगे 800 रुपये किलो। तो ये बहुत अच्छा है। अभी उधर हम दिखाएंगे इंडिया का झंडा लगा होगा। बस ये पुल क्रॉस करके ये देखो, ये पानी बह रहा है, ये नीलम वैली है, और ये GHSS ये लेके, तो ये इंडिया है। ये सारा जो ये इंडिया के पहाड़ है, इंडिया की कश्मीर की, और ये आज़ाद कश्मीर। भला बादाम कच्चा हो भला पक्का हो, वो गाना तो आपने सुना होगा। कच्चा बादाम। जी, वो कच्चा बादाम लेना एक बहाना है, लेकिन जो एक अपने कौम की और अपनी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत ही होती है। जैसा भी हो, खींच तो लाती है। भला इंडिया से पाकिस्तान खींच ले, भला बड़े फैक्टर्स हैं बेटा, बड़े फैक्टर्स हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें खींच के ले जाती हैं वहाँ पे। एक कोई फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। थोड़ी बहुत बता दें सर, ताकि हमारी ऑडियंस क्लियर हो जाए। वो ये कहते हैं वहाँ मार्केट सस्ती है, वहाँ पे पैसा आसानी से बंदा कमा लेता है, जॉब मिल जाती है, फलां हो जाता है। मगर ये है कि वहाँ जा नहीं सकते। अगर वहाँ बॉर्डर फोर्स पकड़ लेती, पुलिस पकड़ लेती है, एज ए स्मगलर, एज ए बॉर्डर क्रॉसिंग, किसी भी हवाले से, तो उसको पकड़ लेते तो उसको मार देते। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक जो पाकिस्तानी है सस्ते काजू लेने के लिए वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंच गया, अपनी जो जान है वो जोखिम में डाली, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इस वीडियो पे हम देखेंगे। इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से एक पाकिस्तानी सिटीजन एक काजू खरीदने के चक्कर में पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंच गया। उस पे उनकी क्या राय है इस वीडियो पे हम देखेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी सारे कहते हैं कि पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं है। एवरीवन वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं खुद बाहर जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इंडिया तो नहीं जाना चाह रहे? नहीं, मैं ऑलरेडी 5 ईयर रशिया रह के आया हूँ। तो अभी मैं खुद मूव आउट होना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक सो उसने सही किया जो भी किया। बादामों की कमी हो गई है। इंडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने इंडिया बना रखा है। तो वो भी हमारे भाई हैं, तो इस चीज़ में मैं गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। तो इनको चाहिए कि ये बॉर्डर वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाए, जैसे पहले था वो सही था। ये सही किया उसने। इससे थोड़ा ये होगा कि उसको जाके एक्सपीरियंस हो जाएगा इंडिया में लोग कैसे हैं, तो बेहतर किया। जो कच्चा बादाम लेना एक बहाना है, लेकिन जो एक अपने कौम की और अपनी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत ही होती है। जैसा भी हो, खींच तो लाती है। भला इंडिया से पाकिस्तान खींच ले, भला पाकिस्तान से इंडिया को खींच ले, एक ही है ना हम दोनों। हम लोग हैं तो एक ही। तो ये मोहब्बत ही है उनकी जो हमें ले जाती है और उनको भी इधर ले आती है। गलत किया उसने, गलत किया। वहाँ पे मारा भी जाना था उसने। अगर वहाँ बॉर्डर फोर्स पकड़ लेती, पुलिस पकड़ लेती, एज ए स्मगलर, एज ए बॉर्डर क्रॉसिंग, किसी भी हवाले से, तो उसको पकड़ लेते तो उसको मार देते। ठीक है ना। अच्छी अपने मुल्क को नहीं है। हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं। मगर ये कि मुझे आप देख रही हैं, मैं इस बैग हाथ में ड्यूटी करके आ रहा हूँ घर की। सुबह 9 बजे से निकला हुआ। ठीक है। तो यहाँ हमारी नस्ल को ना क्रेजी नहीं होना चाहिए कि हम रातों रात निकल जाएं, पैसे वाले हो जाएं, अमीर हो जाएं, पैसा आ जाए, किसी तरह हो जाए। कनात करें, तवक्कल करें अल्लाह के ऊपर। ऐसा ना करें कि अपनी जान को ज़ाया कर दें। सस्ते बादाम खरीदने के लिए चले गए, बस गलत किया उन्होंने, गलत किया। बादाम इतने महंगे हो गए पाकिस्तान। ड्राई फ्रूट में आता है ना, वो कहते हैं मैग्नीशियम होता है, इसको खाएं तो इसके फलां 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 फलां। किसी ने कह दिया होगा वहाँ सस्ते लाओ या महंगे बेचो पाकिस्तान में, और पैसे के बचे। ऐसा कुछ हुआ है। तिजारत। जी हाँ, जी हाँ। तो सर फिर सीधे तरीके से हम तिजारत को ही ना क्यों बढ़ावा दे दें? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें अगर बेईमानी ना हो ना, असल चीज़ हमारा माइंड सेट है। आपको मैं बेटी कह सकता हूँ, मेरी बेटियाँ आपकी भी आई हुई हैं।
माइंडसेट हमारा ख़राब हो गया हुआ है। हम जो इस तरफ चले गए हैं ना कि हम मतलब है कि अपना जो है ना ख़राबी की तरफ चले गए हैं कि हम रातों रात चाहते हैं 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचें, ठीक है ना, 99 रुपीज़ नाजायज़ मुनाफा उसके ऊपर ले लें, कहेंगे अमीर हो जाएंगे। नहीं, गलत, ठीक है ना। हमें कनात हमारी ख़त्म होती जा रही है, हम नुकसान। अपने फायदे के लिए गया है इंडिया। जी हाँ, अपने फायदे। अब आप उसी पे फोकस कर रही हैं उसी खबर पे। हाँ, एक ही बंदा था, ये एक ही आदमी। एक बंदा था। अच्छा। सर हम अपना फायदा हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दिन पूरी दुनिया को फतह कर लेगा, हमारे लोग अपने पर्सनल फायदे से बाहर निकलते ही नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? ये ऊपर से आया नीचे, असल में ऊपर से आती है बुराई, करप्शन या तरक्की या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे पेनिट्रेट करती है। जब ऊपर हमारा माइंडसेट ख़राब था शुरू से लेकर आज तक, बस अब लंबी कहानी है, मैं तो नहीं आपको बता सकता, आप मुझसे ज़्यादा अवेयर हैं, जर्नलिज्म में हैं, ये काम कर रही हैं इसमें, ठीक है ना, तो अपना मीडिया से रिलेटेड है। मुझे तो नहीं, मैं तो सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ कि ये अपना बस खराबी ऊपर से चली है, आते 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 अब हम अपनी नस्ल को क्या जितना मर्जी उसको समझाएं कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो, वो हमें आगे से सवाल करते हैं, वो कहते हैं आपने क्या किया लाइफ में। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाकों से बादाम भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी बादाम आते हैं, ये सिर्फ इंडिया जाने का बहाना था, ये वाकई महंगाई से बेचारा। हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं बेटा, कि वो इंडिया जाने का बहाना भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ से कुछ ला के यहाँ अच्छे पैसे कमा लूँगा, ये भी हो सकता है। वैसे सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, अब खुलनी चाहिए? देखें, इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव होनी चाहिए। हम इतनी दूर जाके लेके आए और उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करें, ठीक है, पता नहीं कहाँ से घूम के, ये बॉर्डर के पास है, आप वहाँ से लें, सब्जी भी महंगी हो जाए, दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ, पॉजिटिव, ताकि हमें बॉर्डर शॉर्डर इस तरह से ना क्रॉस करने पड़े, वहाँ की चीजें यहाँ आए और वो सस्ती भी पड़ेंगी। हाँ, सस्ती पड़ेंगी, बिल्कुल सही। 50% रिड्यूस कर जाएगी मार्केट जो है ना, कीमत जो है। वो आपको पता है, मैंने एक चीज बड़ी सुनी है इंडिया वालों से कि पाकिस्तानियों को इंडिया आने का बड़ा शौक है। क्या ये सही है? बड़े फैक्टर्स हैं बेटा, बड़े फैक्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खींच के ले जाती हैं वहाँ पे। एक कोई फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कुछ थोड़ी बहुत बता दें सर, ताकि हमारी ऑडियंस क्लियर हो जाए। वो ये कहते हैं वहाँ मार्केट सस्ती है, वहाँ पे पैसा आसानी से बंदा कमा लेता है, जॉब मिल जाती है, फलां हो जाता है, मगर ये है कि वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा ऐसा उनके साथ सिलसिला है ना, हमारे पास पासपोर्ट हो, फिर वीज़ा हो, 1 महीने 2 महीने, ये वो स्टे करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, एजेंट डिक्लेयर हो जाएंगे हम। एजेंट डिक्लेयर। ऐसी बात है, अब सर्दियों की आमद है, अच्छी खासी सर्दी है, जैकेटें पहनी हुई हैं, तो सर्दियों में गर्मियों की निस्बत ज़्यादातर जो है ना हमारा ड्राई फ्रूट चलता है, लोग बड़े ही एहतमाम के साथ खाते हैं, चाय के साथ, मतलब इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, और इसकी मांग जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जिन्होंने ये किया होगा वो ज़ाहिर सी बात है सस्ती चीज़ ख़रीद कर यहाँ पर बेचने के लिए, ज़ाहिर सी बात है ट्रेड के लिए किया होगा। और बहुत बुरी बात है कि ट्रेड बंद हुई है, और ये जो सेहरा जाता है हमारे इमरान खान के सर जाता है, जिन्होंने जो है ना ट्रेड बंद कर दी थी एक कश्मीर के इशू को लेके। देखिए, कश्मीर का इशू हम बचपन से लेके बड़े हो गए हैं, हमसे बड़े लोगों ने भी ये जो है ना आज तक यही सुना है कि कश्मीर का इशू चल रहा है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसका ट्रेड बंद करने से क्या हो जाना था, वो ऐसे कुछ नहीं होता। ट्रेड बंद करने से वही चीज़ हमें दुगनी कीमत पर आउट ऑफ कंट्री के ज़रिए ख़रीदनी पड़ जाती है, ठीक है ना। हम लोग दुबई से मंगवाते हैं, या इलीगल तरीके से कुछ ना कुछ होता है। तो यही चीज़ अगर अब लीगल तरीके से की जाए तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, कुछ हल्की सी ट्रेड का, और हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। इतनी क्या ज़रूरत आप पड़ी? एक तो पहाड़ी इलाकों से भी पाकिस्तान के अंदर बादाम आते हैं, अफगानिस्तान के ज़रिए भी आते हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत आप पड़ी कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ही जाना पड़ गया? क्या वाकई इतनी महंगाई हो गई या इंडिया जाने का बड़ा शौक था? देखिए, असल में चीज़ बज़ाते खुद इतनी महंगी नहीं होती, जो उन पर टैक्स लगता है ना, वो चीज़ को इस कीमत को यहाँ पे ले आता है। तो ये जो भारी भरकम टैक्स है ना, वो एक आम चीज़ को भी ना कहाँ लेके जा रही है। यही चीज़ जब हम स्कूल में होते थे तो चिलगोज़े इतने से वो मिल जाते थे 150 में, अभी 1700-1800 के आपको मिलते हैं भाई, वो भी 2500 के आपको सिर्फ इतने से वो पाव से देते हैं।
तो भाई वो तो क्रिप्टो करेंसी की तरह जनाब इतने महंगाई कर दी गई है। तो ये सारा का सारा जो सारा चीज़ जाता है ना वो टैक्सों की है। टैक्स आप लगाएं, हर मुल्क की जो तरक्की और हर मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब टैक्स के मद में चीज़ें आती हैं ना वो आप लगाते हैं सड़कों पर, बिल्डिंग्स पे, यहाँ वहाँ। लेकिन मसला ये है कि जब आप यही चीज़ डबल कर दोगे ना तो इंसान तिजारत कैसे करेगा, लोग कारोबार कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो टैक्सों की वजह से हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है और जो कि आम पब्लिक की रिसोर्स से बाहर हो चुकी है, जिसकी वजह से एक आम बंदा जो है ना वो अब कपड़ों की निस्बत ले लें, लोग यहाँ पर ऐसे रेडियो पे आ गए हैं, जिनकी दुकानें थे वो बेचारे रेडियो पे आ गए हैं क्योंकि लोग परचेजिंग पावर कम हो गई है और लोग ख़रीद नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है ना वो सारा दुकानदारों पे और इन लोगों पर जाता है, फैक्ट्रियों पे, जो कि अपना वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहे, मतलब रेंट नहीं निकाल पा रहे दुकान का, और ठीक है ना, जिसकी वजह से और अगर यही चीज़ अब अगर हम इंडिया में देखें, अफ़गानिस्तान में देखें तो यही चीज़ आधी से आधी, क्या मैं तो कहता हूँ अब 300 रुपये में चीज़ें वहाँ तक मिल रही हैं, बादाम वगैरह, और यहाँ पे हमारे वही चीज़ 1200, 1800, 2500 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हुई है। क्या कहने, अब गरीब आवाम जो है ना, मूँगफली जो कहते हैं ना, मूँगफली गरीबों के लिए एक ड्राई फ्रूट का काम करती है, लेकिन वो मूंगफली भी उसकी पहुंच से दूर हो गया, वो भी आपको 1200 से स्टार्ट होती है, 1200 रुपये किलो से। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा, तो सिटीजन है, पाकिस्तानी सिटीजन, इसका स्टार्टिंग में हमने भी एक छोटा सा वीडियो देखा जहां पे वो अपनी सेल्फी बनाते हुए पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया पहुंच रहा है, और मात्र कुछ काजू लेने के लिए, क्योंकि उसने बोला वीडियो पे कि 800 रुपये किलो काजू है, इंडिया से उसको मिलता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में 1 किलो काजू का जो दाम है वो 2500 रुपये है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से वो चाह रहा था कि इंडिया से वो काजू ले ले, ड्राई फ्रूट्स ले ले, और उसको फिर अच्छे मार्जिन पे फिर पाकिस्तान में उसको बेचे। मगर ये जो उसकी हरकतें थी काफ़ी डेंजरस हरकतें थी, क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता था, बकायदा उसकी जान भी जा सकती थी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसको जब वो इंडिया पहुंचा, इंडिया बॉर्डर पहुंचा, तो वहां पे जो सिक्योरिटी है, स्टाफ, उन्होंने उसको जब पूछा कि क्या कारण है कि वो इंडिया आना चाहता है, जब उसने बताया कि वो ड्राई फ्रूट लेना चाहता है क्योंकि इंडिया में उसकी कीमतें सस्ती हैं और फिर उसको अच्छे दामों पे फिर पाकिस्तान बेचेगा, तो सिक्योरिटी जो लोग हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी इंडिया की तरफ से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया। मगर इस पे जो पाकिस्तानी आवाम जो है उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने बोला कि हाँ, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, जो शॉपकीपर्स हैं उनको काफ़ी महंगे में सामान लेना पड़ता है, और फिर अगर वो उसको मार्जिन रख के और ज़्यादा महंगे पे बेचते हैं तो जो आम जो पाकिस्तानी अवाम है फिर उस प्रोडक्ट को वो ख़रीदने में उतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो पाकिस्तान में महंगाई का जो दौर चल रहा है बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो चाह रहा था कि भारत से वो सस्ते दामों में ड्राई फ्रूट्स परचेज करे और हल्का सा या डबल मार्जिन लेके उसको फिर पाकिस्तान में बेच दे, ताकि आवाम उसको आसानी से खरीद भी सके, और जो पाकिस्तानी ये जो दुकानदार है उसको मार्जिन भी मिल जाए, प्रॉफिट भी मिल जाए। तो पाकिस्तानी अवाम कहती है, वाकई उन्होंने माना कि हाँ, भारत में जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती हैं पाकिस्तान के मुकाबले, और जो ट्रेड जो बंद हो गई थी, जो इमरान खान ने जो बंद करी थी कश्मीर के चक्कर में भारत के साथ जो ट्रेड बंद करी थी, वो इमरान खान का बहुत ही गलत फैसला था। उन पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि भारत के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो वापस शुरू होने चाहिए, जिससे कि क्या है, जो सामान है उनकी कीमतें बहुत सस्ते में पाकिस्तानों को चीज़ें मिलेंगी भारत से, और जिसे वो बेच के वो अच्छा खासा प्रॉफिट अपने देश में कमा सकते हैं, और लोगों को रोज़गार मिलेगा,
क्योंकि यही सारे जो चीज़ें हैं ये घूम फिर के आती हैं पाकिस्तान में, और भी अलग अलग देशों से पाकिस्तान को ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो कई ज़्यादा महंगी कॉस्टली पड़ जाती हैं, जिससे ना तो शॉपकीपर बेच पाता है, ना तो पाकिस्तानी जो आम आवाम है उसको खरीद पाती है। तो ओवर एंड ऑल जो सारा जो नुकसान है वो शॉपकीपर का होता है, और पाकिस्तानी आवाम उसको नहीं ले पाती है क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, तो उससे नुकसान थोड़ा पाकिस्तानी आवाम को भी जाता है। जो पाकिस्तानी आवाम है उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये जो बंदा है जो बॉर्डर क्रॉस करके जो ड्राई फ्रूट लेने गया भारत, उसने को किसी ने बोला कि उसने बहुत गलत काम किया, क्योंकि अगर ऐसा वो कर रहा था तो बाय चांस उसको जो सिक्योरिटी है वो पकड़ भी सकते थे और उसको जेल में भी डाल सकते थे, और नहीं तो उसको मार भी सकते थे। उसने बहुत जोखिम उठाया इस छोटी सी चीज़ के लिए, और किसी पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि अच्छी बात हुई कि वो इंडिया में गया ड्राई फ्रूट खरीदने, इसी बहाने वो इंडिया वालों के लोग जो है इंडियंस हैं उनसे मिल भी लेगा, और इंडियंस कैसे हैं नेचर के वो भी उसको पता चल जाएगा। और पाकिस्तानी अवाम खुद इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में अभी कुछ नहीं रह गया है, रहने लायक पाकिस्तान बिल्कुल नहीं रह गया है, और वो खुद भी बाहर देशों में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी किसी टाइप की कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चाहे बिजनेस की हो चाहे जॉब की हो। ना तो यहाँ पे किसी प्रकार का जॉब मिलता है लोगों को, ना तो यहाँ पे बिजनेस सक्सेसफुल है। मतलब ओवरऑल ऑल पाकिस्तान में अभी करंट जो सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है बहुत खस्ता हालत चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग चोरी डकैती करने में उमादा हो जाते हैं, भीख मांगने में उमादा हो जाते हैं। छोटी से छोटी चीज़ अगर आप खरीदने जाते हैं तो वो इतनी महंगी होती है। अभी इस वीडियो पे बताया अवाम ने कि एक मूंगफली जो होता है, मूंगफली अगर वो वहाँ पे 1200 रुपये किलो मिलता है, जबकि वही मूंगफली अगर आप इंडिया से खरीदो तो 120 रुपये किलो में 1 किलो मूंगफली आपकी आ जाती है। तो आपने इस वीडियो को देखा तो आपको क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये पाकिस्तानी है जो बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंचा, तो क्या उसने ये सही निर्णय लिया या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशन है वो दोबारा शुरू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।